राधे राधे सभी को, वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस. So this is Neeraj Kumar Chaudhary, physics lecturer. So in the previous section we discuss about the dielectric homogeneous sphere in uniform electric field. And उसमें भी अपन ने पोलराइजेशन भी निकाला था और सरफेस बाउंड चार्ज की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली थी. तो ये अपन ने कर लिया था. एक उसमें एक चीज़ और रह गई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. वॉल्यूम बाउंड चार्ज भी होता है. वॉल्यूम बाउंड चार्ज. अब वॉल्यूम बाउंड चार्ज की अगर मैं बात करता हूं तो वॉल्यूम बाउंड चार्ज देखो कितना होता है अपने पास में. ये जो अपने पास में रो बी होता है ये माइनस के कितना आता है, डेल डॉट पी, यही होता है अपने पास में. और सिंस जो अपने पास में पी आ रहा था वो अपन ने कितना निकाला था, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1 3 ई नॉट ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन आर इंटू कॉस थीटा. यही आ रहा था अपने पास में. नहीं कॉस थीटा नहीं आया था, जेड कैप था, सॉरी. कॉस थीटा तो उस वाली टर्म में आया था. ये जेड कैप, ये पोलराइजेशन की वैल्यू थी. तो एक बार बताओ, अपने पास में ये P आ गया ना, तो अपने पास में अगर डेल ये रो बी निकालता हूँ तो यहाँ पे Z एक्सिस है. ठीक है, तो अगर मैं Z एक्सिस की ही बात कर लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के डेल अपॉन में डेल Z कैप डॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर माइनस 1 3 ई नॉट ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन आर और ये जेड कैप डॉट जेड कैप 1 हो जाएगा. और इसका डिफरेंशिएशन करोगे, कांस्टेंट टर्म है पूरी की पूरी, तो अपने पास में जो रो बी आएगा वो कितना आएगा, 0. दैट मीन्स इन दिस केस जब भी हम पोलराइजेशन की बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्फीयर की, ठीक है, पोलराइजेशन की बात करते हैं तो उस पर सरफेस बाउंड चार्ज तो आता है, वो मैंने कैलकुलेट करके बताया आपको कितना आता है. ठीक है, जब अपन ने उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा. लेकिन अपन अगर वॉल्यूम बाउंड चार्ज की बात करें तो वो नहीं है, वो अपने पास में नहीं आएगा. ठीक है, तो ये अपने पास में एक चीज और रह गई थी, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा. ठीक है, अब चलो देखो नया टॉपिक आता है अपने पास में. ये कहां से आ गया. अब ये जो नया टॉपिक है, इस नए टॉपिक के अंदर अपन ये पढ़ेंगे कि टॉपिक का नाम है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पोलराइज्ड स्फीयर. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पोलराइज्ड स्फीयर. ये आप बीएससी के अंदर भी पढ़ चुके हो. बीएससी में जो अपने पास में आरयू की, अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिसाब से बात करूं तो सीबीएच की जो बुक्स आती हैं उसके अंदर आई थिंक यूनिट 2 के अंदर मिल जाएगा आपको ये मटेरियल. ठीक है, तो ये चीज आपने वहां पर भी पढ़ी है. पोलराइज्ड स्फीयर है ना अपने पास में, ये वहां पे ही पढ़ा है. लेकिन वहां पे जो अपन डिस्कस करते थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से डिस्कशन होता था अपना, वो होता था डायपोल मूवमेंट की वजह से. लेकिन यहां पर अपने पास में अभी मल्टीपोल्स की बात हो रही है, तो अपन डायपोल को एक स्पेसिफिक केस लेके नहीं चल सकते. आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, बात वही है, रिजल्ट सेम ही आएगा, चाहे डायपोल से करो चाहे किसी से करो, वो रिजल्ट सेम ही आएगा. ठीक है, तो इसमें देखो ऐसे है ये लेट, मैंने पहले इसमें एक बार लेट कर लेता हूं मैं. Let a sphere of radius r, capital R, such that let a sphere of radius r such that, अगर अपने पास में ये हो रहा है ना, let a sphere of radius r such that it is
यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड इन z डायरेक्शन। ठीक है, तो ये z डायरेक्शन के अंदर क्या है, यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड है, मतलब ये कांस्टेंट पोलराइज हो रखा है। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कांस्टेंट पोलराइजेशन बना हुआ है इसके अंदर। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं ये डायग्राम से। ये अपने पास में कोई एक स्फीयर है और इस स्फीयर के अंदर अपने पास में ना ये इस तरीके से यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड है ये। ठीक है, तो इन सब की जो डायरेक्शन है वो कहां पर है अपने पास में, ये z डायरेक्शन के अंदर है, ये यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड है। ये इस तरीके से, ये अपने पास में कौन सी डायरेक्शन है, ये z डायरेक्शन है। ठीक है, ये z डायरेक्शन है, तो ये अपने पास में यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड है। ठीक है, और ये मैं मान लेता हूं कितना है पोलराइज्ड, p वेक्टर अपने पास में। बाहर कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी हुई है, पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ था, अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर ये यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड है, इफ इट इज यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड देन वॉल्यूम बाउंड चार्ज, जो वॉल्यूम बाउंड चार्ज होगा वो जीरो हो जाएगा। देन वॉल्यूम बाउंड चार्ज इज इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि देखो रो बी कितना होता है, माइनस के डेल डॉट पी। अब पी आपका कांस्टेंट है, अब यहां पर पी कैसा है, यूनिफॉर्म है ना, ये कांस्टेंट है। अगर पी कांस्टेंट है तो फिर अपने पास में जो रो बी होगा वो कितना आएगा, जीरो। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं किसकी, सरफेस बाउंड चार्ज की, सरफेस बाउंड चार्ज, तो सरफेस बाउंड चार्ज की अगर मैं बात करता हूं तो सरफेस बाउंड चार्ज तो कितना होता है, सिग्मा बी इज इक्वल टू पी डॉट एन कैप। यही होगा अपने पास में, एन कैप होता है। अब एन कैप अपने पास में कोई भी एक रैंडम डायरेक्शन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो तो। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो सिग्मा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, पी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये सरफेस बाउंड चार्ज आएगा। ठीक है, इसका मतलब वॉल्यूम बाउंड चार्ज का मतलब है कि इसकी सरफेस पे तो चार्ज है, इसकी सरफेस पे बाउंड चार्ज बना हुआ है, वो कितना बना हुआ है, पी कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन अगर बात करूं कहां पर, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम पे अपने पास में कोई चार्ज, मतलब चार्ज डेंसिटी नहीं है। अगर वॉल्यूम पर अगर कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है तो इसका मतलब वहां पर पोटेंशियल नहीं होगा, और पोटेंशियल अगर वहां पे नहीं होगा तो डेल स्क्वायर फाई का सॉल्यूशन कौन देगा, लाप्लास। ठीक है, तो अपने पास में अपन ऐसे डिसाइड कर सकते हैं इस चीज को, हियर देयर इज नो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, so inside the sphere solution of Laplace exist। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास एग्जिस्ट, क्योंकि लाप्लास का ही सॉल्यूशन अब अपने पास में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये तो अपने को पता है, जीरो हो गया ना, तो लाप्लास इक्वेशन होगा और सॉल्यूशन जो होगा उसका लाप्लास का क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा ये अपने पास में। ठीक, एक काम करते हैं, ये जो मैंने एन कैप लिया है ना, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम में कहीं ना कहीं शो कर देता हूँ। जैसे मैं मान लेता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, अपने पास में ये इसके सेंटर से यहां से ये जा रहा है, इसके अंदर से ये एक्सिस गई है, और इस एक्सिस से यहां पर, ये इस एक्सिस से यहां पर कोई एक एंगल है अपने पास में थीटा,
तो ये है कोई एन कैप। इस तरीके से अपने को क्या करना है, प्रोवाइड करना है। तो वो जो एन कैप डायरेक्शन है वो ये है, दैट मीन्स इस सरफेस के ऊपर अरे क्या क्या दब रहा है भाई, इस सरफेस के ऊपर अपने पास में जो बाउंड चार्ज डेंसिटी आएगी, सरफेस बाउंड चार्ज, वो कितनी आएगी, पी कॉस थीटा। ये अपन ने कैलकुलेट कर ली। अब अपने को पता है कि भाई लाप्लास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो जो फाई इनसाइड होगा, जो पोटेंशियल इनसाइड होगा, वो कितना होगा, पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर कितना होगा, वो होगा अपने पास में फाई इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये कितना हो जाएगा, पी एल सॉरी ए एल आर की पावर एल पी एल कॉस थीटा। आर कोई भी डिस्टेंस हो सकता है अंदर, ठीक है। दिस इज योर इनसाइड इक्वेशन नंबर 1। अब सरफेस बाउंड चार्ज आ रहा है अपने पास में, तो इस सरफेस बाउंड चार्ज की वजह से बाहर तो पोटेंशियल जाएगा, लेकिन बाहर अपने पास में अगर अपन देखें तो ऑलरेडी अपन कैलकुलेट कर चुके थे पहले भी कि फाई आउट कितना होगा अपने पास में, ठीक है। तो पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर कितना आएगा, पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर वो कितना होगा अपने पास में, फाई आउट, वहां पे भी लाप्लास इक्वेशन लगा देना, एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और अपने पास में कितना आ जाएगा, बी एल आर की पावर एल पी एल कॉस थीटा प्लस एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। यहां पर कितना हो जाएगा अपने पास में, यहां पर ये कितना हो जाएगा, सी एल आर की पावर माइनस एल प्लस 1 पी एल कॉस थीटा, ठीक है। ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। ये कहाँ पे आएगा, पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। ये पोटेंशियल कहाँ बनेगा, इनसाइड द स्फीयर, क्योंकि देखो अगर मैं आउटसाइड द स्फीयर की बात करता हूँ तो वहाँ पे भी कोई चार्ज है नहीं अपने पास में। तो जब वहाँ पर कोई चार्ज है नहीं, सारा चार्ज सरफेस पर ही रह गया है, बाहर कोई चार्ज है नहीं है, तो सॉल्यूशन कैसे देंगे, इससे देंगे। बाहर कोई चार्ज डेंसिटी है क्या, नहीं है ना, तो सॉल्यूशन इससे देंगे। अंदर कोई चार्ज डेंसिटी है क्या, नहीं है, सिर्फ सरफेस पर है अपने पास में। सरफेस पर तो अपन बाउंड्री कंडीशन लगा लेंगे, ठीक है। तो अपने पास में देखो, इसको और आगे मॉडिफाई करता हूं मैं, इफ आर टेंड्स टू इन्फानाइट, अगर मैं इन्फानाइट की बात करूं तो फाई आउट आपका 0 हो जाएगा वहां पर। ये तो वो वाला केस हो गया, याद करो जब मैं आपको बताता था कि भाई ये प्लस क्यू चार्ज को अपन बहुत इन्फानाइट से लेके आ रहे थे, एक रेफरेंस पॉइंट लेते थे, उस रेफरेंस पॉइंट पे अपने पास में पोटेंशियल क्या होता था, 0 होता था, वो इन्फानाइट पे, लाइक दिस, वही है। क्योंकि अब अपने पास में पिछले केस के अंदर अपने पास में जो फाई आउट था, अपन ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इतनी लगा रखी थी उससे निकाल लिया था, लेकिन अब नहीं है वो, अब एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो अपन फाई आउट को कितना ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो एक बार बताओ, ये अपनी टर्म खत्म हो जाएगी, आर टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये टर्म तो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो एट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये इक्वेशन 2 हो गई। सेकेंड टर्म ऑफ इक्वेशन 2 वेनिसेस। सो जो आपके पास में ये L इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये बी एल आर की पावर एल पी एल कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अपने पास फाई आउट टोटल 0 हो गया, ये वैनिश हो ही गई, क्योंकि इसमें देखो इन्फिनिटी रखोगे, ठीक है। तो आर की पावर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, इसको नीचे लेके जाओगे तो आर की पावर इन्फिनिटी, आर की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, कुछ अपॉन में इन्फिनिटी 0 होता है, वो वैनिश हो जाएगी वो तो, ठीक है। तो अपने पास में ये टर्म तो खत्म हो गई, तो अपने पास में पोटेंशियल कितना बचा, नाउ फाई आउट, ये कितना बचा अपने पास में, ये अपने पास में रह गया कितना, सिग्मा एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी सी एल आर की पावर माइनस एल प्लस 1, यही रह जाएगा अपने पास में पी एल कॉस थीटा, क्योंकि ये टर्म तो कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं है आपका, तो ये फाई आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में इक्वेशन नंबर आ गई कौन सी, 3rd। अब एक बात बताओ, ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया, अब अपन लगाएंगे बाउंड्री कंडीशंस। तो बाउंड्री कंडीशन जब मैं लगाऊंगा तो आपको एक यूनिकनेस थ्योरम बताई थी मैंने,
ठीक है, मतलब सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो तो इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब एट सरफेस R इक्वल्स टू R, तो अपने पास में जो फाई इन होगा एट R इक्वल्स टू R, दिस इज इक्वल्स टू फाई आउट एट R इक्वल्स टू R। सरफेस पे थोड़ी ना अलग अलग हो सकता है, सरफेस में तो कुछ कांस्टेंट पोटेंशियल ही बना हुआ होगा उस पोलराइजेशन की वजह से, है ना। तो अपने पास में फाई इन कितना था, देखो फाई इन ये रखा हुआ, यहाँ पे R पटक दो तो ये कितना हो जाएगा, AL R की पावर L PL cos थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू CL R की पावर माइनस L प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा PL cos थीटा। PL cos थीटा से PL cos थीटा कैंसिल हो जाएगा अपने पास में, AL की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, CL ओवर ये हो जाएगा R इसकी पावर L प्लस 1 डॉट R की पावर L, एंड दिस इज इक्वल्स टू CL ओवर R की पावर 2L प्लस 1, ठीक है। तो AL जो होगा अपने पास में ये कितना आ जाएगा, CL ओवर R 2L प्लस 1, ये अपने पास में, ठीक है। तो ये अपने पास में AL बचेगा जो कि वैल्यू कितनी आएगी, CL ओवर R की पावर 2L प्लस 1, ये अपने पास में आएगा AL का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर A1 की वैल्यू निकालता हूँ, देखो अपने पास में AL आ चुका है, एक कांस्टेंट निकाल चुके हैं अपन। अब इस AL के लिए एक काम करो, अपन को कोई 1 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, अपन L से ही कंट्रीब्यूट करेंगे अपन, ठीक है। वो तो पहले था कि भाई वो अपन ने कर लिया था 1 इसलिए क्योंकि 1 के केस में ही सॉल्यूशन आ रहा था। नाउ एट सरफेस उस सरफेस के ऊपर अपने पास में डिसकंटिन्यूटी आती है, कितनी आएगी वो आएगी अपने पास में E1n माइनस के E2n, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही आएगी अपने पास में, है ना। E1n माइनस E2n दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल है, ठीक है। तो अगर ये आती है, ये अपने पास में डिसकंटिन्यूटी आती है, तो एक बात बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये तो इनसाइड की बात हो जाएगी, आउटसाइड की बात हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अपने पास में माइनस के डेल फाई इन ओवर डेल आर, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा डायरेक्शन अपने पास में कौन सी आ जाएगी, ये आर कैप, माइनस डेल फाई 2 प्लस हो जाएगा ये ओवर डेल आर, और ये हो जाएगा आर कैप, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो आर और आर आएगा अपने पास में ये 1 कर देगा इसको, तो ये तो आएगा ही नहीं, तो अपने पास में ये कंडीशन बचेगी अपने पास में। देख लो एक बार भाई, एक बार बताओ उस सरफेस के ऊपर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सरफेस है उसकी, तो इस सरफेस के ऊपर नीचे मैंने बताया था ना, डिसकंटिन्यूटी पढ़ाई थी कि भाई सरफेस की अगर अपन बात करते हैं तो उधर अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आती है, डिसकंटिन्यूटी आती है। बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होती है और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होती है, और जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो कितनी आती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। वी ऑलरेडी कैलकुलेट सिग्मा अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितना आ रहा था अपने पास में P cos थीटा, ठीक है, वो अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि वो कितना आ रहा था अपने पास में P cos थीटा। तो बस अब इन वैल्यूज को अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये पता है ये अपने पास में कंट्रीब्यूशन कब देता है, जब अपने पास में R टेंड्स टू कहाँ हो, सरफेस के पास, तो उसमें डिसकंटिन्यूटी कितनी आती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये कितना होगा अपने पास में, नाउ डेल फाई इन ओवर डेल आर, इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना आएगा अपने पास में, डेल अपॉन में डेल आर, ये L इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा AL R की पावर L, और ये हो जाएगा PL cos थीटा, ठीक है। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, L इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा L AL R की पावर L माइनस 1, और यहाँ पर अपने पास में कितना हो जाएगा, ये PL cos थीटा, ये वैल्यू यही रहेगी अपने पास में, ठीक है। L AL R की पावर L माइनस 1, और ये हो जाएगा अपने पास में PL cos थीटा, ठीक है। ये अपने पास में डेल फाई इन ओवर डेल आर आएगा, और डेल फाई इन ओवर डेल आर एट R टेंड्स टू R, अगर R टेंड्स टू R कर देता हूँ तो यहाँ पर अपने पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये L इक्वल्स टू 0 टू इन्फानाइट, ये AL
और यहाँ पर आर की पावर एल माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा पी एल कॉस थीटा। ठीक है, ये अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी पी एल कॉस थीटा। तो ये अपने पास में कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर मैंने दे दी, जो भी आ रही थी अपने पास में 3 हो चुकी थी ना, 4, ये 5, और ये आ गई अपने पास में 6। ठीक है, आगे करें प्रोसीड। अब आगे देखो, डेल फाई आउट भी तो निकालना है, तो ये कितना था अपने पास में, ये डेल अपॉन में डेल आर हो जाएगा, एन इक्वल्स टू 0, अच्छा एन नहीं है यहाँ पर, एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे सी एल आ रहा है, डॉट आर की पावर माइनस के एल प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा पी एल कॉस थीटा। तो यहाँ पर अपने पास में कितना हो जाएगा, देखो ये एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा सी एल डॉट आर की पावर अपने पास में एल प्लस 1 तो आगे आएगा ना, माइनस एल प्लस 1, माइनस के एल प्लस 1, ये बाहर आ गया, और ये हो जाएगा अपने पास में -1 करेगा तो माइनस एल, और ये हो जाएगा अपने पास में आर की पावर माइनस के एल प्लस 2, और यहाँ पर आ जाएगा पी एल कॉस थीटा। ठीक है, आगे चलें तो अपने पास में जो डेल फाई आउट ओवर डेल आर जो होगा एट आर टेंड्स टू आर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, सिग्मा एल इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये माइनस के सी एल इंटू एल प्लस 1 ओवर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एल प्लस 2, अच्छा कैपिटल आर आ गया ना अभी, आर की वैल्यू एल प्लस 2, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में पी एल कॉस थीटा। ठीक है, तो ये अपने पास में वैल्यूज़ बनेंगी। अब इन वैल्यूज़ को अपन क्या करेंगे, वहाँ पर रख देंगे उस इक्वेशन के अंदर। तो ये अपने पास में कौन सी इक्वेशन आ गई, 6th, ये हो गई 7th। now from 4, 6 and 7, now from, या 4 नहीं 5 दे देते हैं, 5 ही थी ना ये अपने पास में, ये तो 7 हो गई, ये 6 हो गई, और ये 5 है। हाँ, फाइव, 6 एंड 7, तो ये तो माइनस आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में 5 इन की, ये रखी हुई, इसकी तो सीधी सीधी आ रही है अपने पास में कि ये L इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये ए एल, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में R की पावर L माइनस 1, एक L आगे आ गया था, और ये हो जाएगा पी एल कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस L इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर अपने पास में आ रहा है सी एल। ठीक है, और वो प्लस की वजह से एक माइनस और आ रहा है, इसमें एक माइनस का कंट्रीब्यूशन और चल रहा है, ये माइनस L प्लस 1 ओवर आर की वैल्यू L प्लस 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये पी एल कॉस थीटा। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास में वैल्यू आएगी। सिंस जो ए एल आ रहा था अपने पास में, इसकी वैल्यू अपन ने अभी भी निकाली थी सी एल की टर्म्स में, कितना था, यहीं पे निकाला था क्या, दे रहा, तो यहां से सी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एल इंटू आर 2L प्लस 1। ठीक है, तो यहां से जो सी एल आएगा, सिंस जो अपने पास में सी एल है, वो हो जाएगा ए एल इंटू आर 2L प्लस 1, ये वैल्यू आएगी अपने पास में। तो इस वैल्यू को भी यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये देखो कितना आ जाएगा, माइनस पूरे में से कॉमन ले लिया मैंने, सिग्मा L इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, नाउ दिस इज इक्वल्स टू ए एल। ठीक है, ये L, R की वैल्यू L माइनस 1, ये हो जाएगा पी एल कॉस थीटा, और यहाँ पर अपने पास में प्लस सिग्मा L इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये अपने पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एल, और यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास में R की पावर 2L प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा इंटू L प्लस 1 ओवर R की वैल्यू L प्लस 2 पी एल कॉस थीटा, और देखो ये अपन ने कितना निकाला था, पी कॉस थीटा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
पी कॉस थीटा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपन ने कैलकुलेशन कर लिया। अपन ने क्या किया, सी एल को भी रख दिया, ए एल के वैल्यूज को भी रख दिया, सारी वैल्यूज को कॉन्ट्रीब्यूशन में रख दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, इस इक्वेशन से ये तो सेटिस्फाई होता है अपने पास में कि अगर सी एल की वैल्यू और ए एल की वैल्यू 0 रखूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, जैसे अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में भी किया। ठीक है, तो इसका मतलब समझना है इसको, सिंस ए एल इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एल इज नॉट इक्वल्स टू 1। अब यहां पर एल की वैल्यू अपन ने 1 क्यों ली है? एक बात बताओ, ये P1 cos थीटा करूंगा तो ये P1 cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा आएगा। इधर P1 cos थीटा करूंगा, cos थीटा आएगा। क्या अपन कंपेयर नहीं मार पाएंगे इससे? तो अपन इसे आराम से कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि L की वैल्यू अपन क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं फॉर L इक्वल्स टू 1। तो फॉर L इक्वल्स टू 1 अपने पास में देखो ये कितना होगा, माइनस, अब यहां पर वैल्यू रखेंगे अपन, L की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये तो A1 आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 1, R की वैल्यू 1 - 1 0, तो ये हो जाएगा P1 cos थीटा, प्लस यहाँ पर अगर L की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये तो A1 हो जाएगा अपने पास में, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 1, तो ये 2 + 1 R³ ओवर यहाँ पर कितना बचेगा, 1 + 2, ये भी R³ बचेगा। ठीक है, और ये कितना बचेगा, × 2, और ये हो जाएगा P1 cos थीटा, एंड दिस विन इक्वल्स टू, ये अपने पास में आ जाएगा P cos थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट। यही वैल्यू बचेगी अपने पास में। ठीक है, अब एक बार बताओ ये कितना हो गया, देखो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा A1 cos थीटा प्लस ये हो जाएगा R³ से R³ कैंसिल, 2A1, और ये हो जाएगा cos थीटा, एंड दिस विल इक्वल्स टू P cos थीटा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये cos थीटा, ये cos थीटा, ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास में बचेगा माइनस के 3 टाइम्स ऑफ A1, ये कितना बचेगा P अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, माइनस के P अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या निकल के आ गया, A1 जो कांस्टेंट था वो अपन ने कितना निकाल लिया, माइनस के P अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, यही निकाला है अपन ने। ठीक है, अब अपन निकालते हैं कि भाई इनसाइड द स्फीयर की बात कर रहे थे, तो पहले एक काम करते हैं, अपने पास में A1 आ चुका है, तो पहले एक बात बताओ, पोटेंशियल कितना था, पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, पोटेंशियल जो था अपने पास में इनसाइड द स्फीयर वो कितना था, कैलकुलेट करो। तो अपने पास में फाई इन, इसकी वैल्यू कितनी थी, फाई इन की वैल्यू कितनी थी अपने पास में, L इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये AL। ठीक है, और ये था अपने पास में R की पावर L, और ये था PL cos थीटा, रिमेंबर दैट, यही था। फॉर L इज नॉट इक्वल्स टू 1, AL की वैल्यू तो कितनी हो रही है, 0, बट फॉर L इक्वल्स टू 1 A1 एग्जिस्ट कर रहा है, सो फाई इन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये A1 R की पावर 1, और ये हो जाएगा P1 cos थीटा। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, ये अपन ने अभी भी निकाली थी, माइनस के P अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, माइनस के P अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा R, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, cos थीटा। ठीक है, ये आ गया अपने पास में फाई इन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो z एक्सिस की बात करता हूँ, तो फाई इन ये कितना हो जाएगा, माइनस के PZ ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास में क्या होगी, पोटेंशियल होगी इनसाइड। अगर इनसाइड पोटेंशियल निकल चुका है तो इनसाइड फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, तो इनसाइड द स्फीयर की अगर मैं बात करूं तो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, माइनस के डेल फाई इन, ये कितना हो जाएगा, माइनस के डेल ओवर डेल जेड, ये जेड कैप, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये P अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, माइनस आएगा ना,
माइनस, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये z डॉट जेड कैप, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी p अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट जेड कैप। आई थिंक सो ये तो यही आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अच्छा 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 अच्छा, ये जेड कैप यहाँ पे आएगा, क्योंकि अपने पास में पोटेंशियल थोड़ी ना डायरेक्शन के साथ आता है कभी भी, ठीक है। तो ये अपने पास में कितना आएगा E इनसाइड द स्फीयर, कितना आता है P अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना आएगा अपने पास में P अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा ना। एक काम करें, इसको z से ना करके अपन r थीटा के कंपोनेंट्स में ही तोड़ लेते हैं ना। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे प्लस माइनस की गलती लग रही है अपनी, थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्लस माइनस का लफड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये अपने पास पोटेंशियल आ रहा था पी जेड, ठीक है। एक काम करो, इसको ऐसे ना करके वो ऊपर वाला ही ले लेते हैं अपन, r थीटा के कंपोनेंट्स में निकालेंगे इसको, z में कहाँ तोड़ना फालतू का। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा माइनस के डेल फाई इन, ये कितना आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आर कैप डेल अपॉन में डेल आर, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के p ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, माइनस के p ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाएगा r कॉस थीटा, r कॉस थीटा, और ये कितना बन जाएगा अपने पास में प्लस थीटा कैप ओवर आर कैप डेल ओवर डेल थीटा माइनस के p ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा r कॉस थीटा, ये वैल्यू आएगी अपने पास में, ठीक है। तो ये वैल्यू अपन को क्या करनी पड़ेगी, कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन में लाना पड़ेगा। यार मेरे को क्यों लग रहा है कि एक अपन ने जो पी ए निकाला है ना, शायद इसमें नेगेटिव टर्म नहीं आना चाहिए था। एक मिनट मैं इधर ही देख लेता हूँ, क्योंकि वो नेगेटिव टर्म उधर कैंसिल आउट कर रहा है अपने को, ये नेगेटिव है, और अपन ने जो ये वैल्यू कैलकुलेट की थी ये ऑलरेडी नेगेटिव में थी ही, ठीक है। वो 5 आउट, और वो नेगेटिव नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर दिया था। लेट मी वेरीफाई दिस, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एक बार देखने दो। ये यहाँ पर भाई E1 इन माइनस E2 इन अपॉन में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, ये तो अपने को पता ही है, ठीक है। इसका मतलब डेल फाई आउट अपॉन में ये डेल आर, ये वैल्यू अपने पास में रखी जाएगी, ठीक है। सिग्मा बी, और ये हो जाएगा पी कॉस थीटा एन कैप, एन कैप से वैल्यू का कुछ है क्या लेना देना। एक मिनट मेरे को उस डायग्राम में भी देखने दो यार, वो डायग्राम में भी मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। यहाँ पे था क्या डायग्राम, यहाँ पे होगा ये, यहाँ पर ये अपन ने एन कैप लिया है ना, तो पोलराइजेशन की डायरेक्शन तो ये है, इसका मतलब जो एन कैप अपने पास में आ रहा है और ये जो अपने पास में एन कैप है यहाँ पर, तो ये पोलराइजेशन के अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ऐसे जाएगी, और ये जो अपने पास में जाएगा पोलराइजेशन ऐसे जाएगा। भाई इसका पोलराइजेशन का जो कंपोनेंट होगा वो इधर जाएगा, एक मिनट में यहाँ पर ये बेटा माइनस आएगा, अब मेरे को समझ में आ गया, ये माइनस आएगा, ये सिग्मा है ना ये माइनस में जाएगा, डायरेक्शंस का खेल की वजह से, डायरेक्शन की खेल लग जाएंगे इसमें, वो अपन ने लिया नहीं इसको। यहाँ पर मैं कह रहा था ना एक माइनस की अपने पास में दिक्कत हो रही है, और वो ये है, ये माइनस है, ठीक है। ये अपने पास में माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, और ये माइनस माइनस इसको कैंसिल आउट करेगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। आगे चलें, अपने पास में
इसका मतलब ये इसकी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आएगी, और कुछ थोड़ी यहाँ पे दिक्कत, ठीक है। तो अपने पास में ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो अपने पास में इसका मतलब वो z से भी सॉल्व हो रहा था, ये अपन ने पहले ही दिक्कत कर दी। ये माइनस के p, इसको करोगे सॉल्व तो ये तो बचेगा कॉस थीटा आर कैप माइनस अपने पास में ये बचेगा अपने पास में साइन थीटा थीटा कैप, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये z कैप होता है आपका, तो ये माइनस की 3 एप्सिलॉन नॉट और ये कितना आएगा z कैप। तो बेटा ये ई इनसाइड का क्या होगी अपने पास में पोलराइज स्फीयर के अंदर, जो अपने पास में इस पोलराइजेशन की वजह से, इस पोलराइजेशन की वजह से जो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उस स्फीयर के अंदर वो कितनी आएगी p/3 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है। तो ये अपने पास में कैलकुलेशन होती है। देखो इसको ना एक और तरीका होता है, अगर आप डाइपोल से करना चाहो ना तो डाइपोल से भी कर सकते हो, डाइपोल से भी कर सकते हो। जैसे मान लो ये आपके पास में एक स्फीयर है, ठीक है, और यहाँ पर ये पोलराइजेशन लगा हुआ है, ये पोलराइजेशन है, मैंने यहाँ से एक पॉइंट ले लिया कोई भी अपने पास में जो कि इस पोलराइजेशन के साथ में कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। तो एक बात बताना, अगर यहाँ पर डाइपोल इंड्यूस होगा, क्योंकि डाइपोल ही अपने पास में स्ट्रेंथ बताएगा पोलराइजेशन की, तो वो इंड्यूस होगा तो एक बार बताना इस पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी कॉस थीटा, अगर ये डिस्टेंस कितना है r², यही होगा अपने पास में, पोटेंशियल इतना ही आएगा अपने पास में आउटसाइड पे, ठीक है। और ये अपने पास में के पी कॉस थीटा आ गया। अब ई जो होता है वो आपका कितना होता है माइनस के डेल वी, यही आता है अपने पास में। ई जो होगा अपने पास में कितना होगा माइनस के डेल वी। तो एक काम करो, इसको क्या कर दिया अपन ने, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा ई बराबर माइनस के आर कैप डेल ओवर डेल आर, और ये अपने पास में के पी कॉस थीटा ओवर r², ये पोलराइजेशन डाइपोल मोमेंट है, ये पोलराइजेशन नहीं है, ठीक है। और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा थीटा कैप ओवर आर डेल अपॉन में डेल आर, ये हो जाएगा के डाइपोल मोमेंट p कॉस थीटा ओवर r², यही रहेगा अपने पास में, ठीक है। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं देखो ये कितना आएगा डेल अपॉन में डेल आर, तो ये तो हो जाएगा अपने पास में -2 ऊपर आएगा तो 2kp कॉस थीटा ओवर r³, और ये बचेगा अपने पास में r कैप, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यू होगी अपने पास में वो कितनी आएगी अपने पास में, कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह अपने पास में ये कितना आ जाएगा, ये kp ओवर r³, और ये अपने पास में कितना आ जाएगा साइन थीटा, ये अपने पास में साइन थीटा आ जाएगा। सिंस जो आपके पास में p जो होता है वो p अपॉन में कितना होता है, वॉल्यूम होता है, सॉरी ये p इंटू वी होता है, तो पोलराइजेशन होता है ना आपका, पोलराइजेशन जो होगा अपने पास में वो कितना होगा अपने पास में p इंटू वी। अब इसका v कितना होगा 4/3 पाई r³, यही आएगा अपने पास में 4/3 पाई r³। तो इस वैल्यू को यहाँ से अपने पास में इस p की वैल्यू की जगह अगर मैं ये रख देता हूँ 4/3 पाई r³, तो अपने पास में पाई से पाई वो कैंसिल हो गए, सारा सब कुछ कैंसिल आउट करोगे ना, तो वही की वही टर्म आपके पास में ये बन जाएगी। ये अपन ने है ना बीएससी के अंदर भी पढ़ा हुआ है, ये बीएससी के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इनसाइड के लिए बात करनी है, तो इनसाइड के लिए बात करनी है, तो ये तो अपने पास में पोटेंशियल जो आ रहा था ना, एक मिनट, ये अपने पास में जो पोटेंशियल आ रहा है ना, इनसाइड की तो बात करनी है अपने को, तो इनसाइड निकालना है अपने को, तो मैंने पूरा ही निकाल दिया टोटल। और ये तो मैंने पहले भी ड्राइव करवाया है, पोटेंशियल तो अपन ने इस डाइपोल मोमेंट की वजह से तो मैंने पहले भी आपको क्या करवाया, ये ड्राइव करवाया। एक काम करो, इसको पोलराइजेशन की टर्म में पहले ही चेंज कर लेते हैं अपन, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो वैसे। तो अपने पास में एक होता है ना, ये कितना हो जाएगा, अगर मैं पोलराइजेशन की टर्म में लिखूँ तो इसको पोटेंशियल को v कितना हो जाएगा, ये k, पोलराइजेशन कितना होता है ये p, और p के साथ में कितना आ जाएगा अपने पास में v, और मॉड की बात हो रही है तो फिर मॉड ही लेंगे ना अपन, p v cos थीटा ओवर r², ये हो जाएगा k p, ये कितना आ जाएगा 4/3 पाई r³, और अपने पास में ये कितना आ जाएगा cos थीटा
ओवर आर स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4/3 पाई के टी, ठीक है। ये वैल्यू बचेगी अपने पास में आर कॉस थीटा, ये v बचेगा। तो ये v निकल के आ रहा है अपने पास में उसके इनसाइड के अंदर। अब इसको आपके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो माइनस के डेल v कर देना। अपने पास में सच में बता रहा हूँ यही रिजल्ट आएगा, ये पोलराइजेशन से भी यही आएगा, ठीक है। ये अपने पास में p जो है ना, ये वाला p, ये है अपने पास में क्या, कौन सा वेक्टर है, ये अपने पास में पोलराइजेशन वेक्टर है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो इनसाइड जो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो कितनी होती है, माइनस के p/3 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है। अब इसको फटाफट से आप क्या करना, उतार लेना। अगर आपको देखो डाइपोल से करवाना है तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डाइपोल से फिर मैं पूरा अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे थोड़ा सा स्लिप हो रहा है वो हल्का सा मेरे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसमें भी करवा दूंगा कि भाई अगर आप डाइपोल से करना चाहते हो, बोले सर डाइपोल से एक बार प्रूफ करवा दो कि माइनस के p/3 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आता है, वो भी मैं करवा दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन 2 टॉपिक ले लेंगे, एक उसको भी ले लेंगे और एक जो अपना अनदर टॉपिक जो बचेगा उसको भी ले लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। वैसे देखो वो सिर्फ एक प्रूफ के लिए ही है, ठीक है। एमएससी में तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड है, डाइपोल्स की बात होगी। तो यहाँ पर अपने को नहीं पता ना डाइपोल बन रहा है कौन सा बनेगा, ये पोलराइजेशन किस स्ट्रेंथ की वजह से आ रहा है, ठीक है। ये लो, अच्छा ये यहाँ तक ही इतना ही है। अच्छा ऊपर भी है, सॉरी मेरा, ठीक है।
तो ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड द पोलराइज्ड स्फीयर। अगर आप चाहते हो कि डाइपोल की वजह से भी कैलकुलेट करें तो डाइपोल की वजह से भी मैं कैलकुलेट करवा दूंगा, और उस डाइपोल से फिर आपको क्या है वो इजीली वो एक, अगर मैं ग्राफ भी बनाऊँ मतलब एक डायग्राम भी बनाऊंगा अगर डायरेक्शंस का शो करने का, तो वो भी आप इजीली क्या कर लोगे, समझ लोगे कि यहाँ पर अपन ने वो माइनस पी क्यों ले लिया, कि वो सिग्मा बी जो लिया है ना मैंने उसमें माइनस पी कॉस थीटा डाल दिया, ठीक है। तो वो वहाँ से और इजीली आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिलायबल हो जाएगा समझने के लिए। तो मैं वो भी करा दूंगा अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर। साथ ही साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी निकालेंगे कि भाई बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के लिए अगर मान लो आपको उनको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है तो उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वजह से अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी जनरेट होगी वो भी कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं इन्हीं दो टॉपिक्स के साथ में। राधे राधे।